Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. अभी ठीक है? Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता. Volume. हाँ. Okay. YouTube. स्तुति हो पिता. स्तुति हो पिता. स्तुति हो पिता. उसका वॉल्यूम बढ़ा लेना बाद में. उसका कम है जरा सा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Perfect. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार इस अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है. जी हाँ दोस्तों, कम से कम एक महीने बाद या उसके आसपास आपके बीच आ चुके हैं इस प्रोग्राम ने, और इसके माध्यम से मैं अगर गलत नहीं हूं कम से कम 550 वीडियोस यूट्यूब पे एडिट वीडियोस, प्रश्नों के उत्तर, साथ ही साथ गवाहियां आपके बीच रखी जा चुकी हैं. उसी कड़ी में एक और एपिसोड, एक और प्रोग्राम या एक और कड़ी आप बोल सकते हैं अब जुड़ने जा रहा है. जी हां, बेहद खुशी है कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन आपके बीच, सिर्फ मंगलवार को, ओनली ऑन ट्यूसडे, सिर्फ मंगलवार को 8 से 9 बजे तक आपके बीच आता रहूंगा. जी हां, आता रहूंगा. उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज मसीह मंथन कर रहा है, और जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं और सोशल मीडिया पे लाइव बहुत दिन या बहुत ज्यादा दिन नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि एमएमबी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बातें करनी होती है, उनके साथ में मुलाकात होती है तो जूम पर, जिसके चलते सिर्फ हफ्ते में एक दिन मैं आपके लिए आ पाऊंगा. बट मैं समझता हूं कि काफी है हफ्ते में एक दिन. सो एक प्रार्थना के साथ आज का जो पहला फोन है उसको हम उठाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि फोन्स शुरू हो चुके हैं. जी हाँ, उसका वॉल्यूम बढ़ा लेना. फोन्स शुरू हो चुके हैं. जी हाँ, फुल है. ओके, एक प्रार्थना करेंगे फिर शुरू करेंगे. आइए दुआ करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसने अद्भुत तरीके से लाखों की जिंदगी में काम किया है, आपके नजदीक लाया है, एजुकेट किया है, परिपक्व किया है, और साथ ही साथ प्रभु जी आपकी सेवा के प्रति प्रेरित किया है. मैं जानता हूं लड़का लड़की पुरुष स्त्री सभी मिलकर आपके राज्य में काम करें, बढ़ चढ़कर काम करें. ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है प्रभु जी. पवित्र आत्मा जी, आप जो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, कौन सा व्यक्ति कब जज्बे, जुनून, पैशनेट होकर आपके लिए काम करेगा, ऐसे लोगों को आप ढूंढते हैं. ये बात हमें पता चली है प्रभु जी. कृपा करें, अनुग्रह करें. जितनी भी बातें अब इस प्रोग्राम में होंगी उसका सारा श्रेय, महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको जाएगा. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें. आमीन आमीन. चलिए पहला कॉल उठाते हैं. हेलो. जयपुर. हेलो जी भाई साहब. जी सर, जियालाल मीणा बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर राजस्थान से. जी भैया. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है. जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों क्या है कि सर मेरी मैसेज खत्म हो गई थी जनवरी में. जी. तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं जी, तो सर वो इंसान को भी खत्म कर सकती है क्या सर? इससे पहले बता दो कि सर 7-8 साल पहले मेरे भाई की मिसेज भी खत्म हो चुकी थी डिलीवरी के टाइम जी, और पिछली जनवरी में मेरी मिसेज ब्लड कैंसर की वजह से जी खत्म हो गई. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ. ओके, बिल्कुल. आपका नाम क्या है पहला ये बताइए. जी सर, मेरा नाम जियालाल मीणा है. ओके, और आप हरियाणा से हैं राइट? क्या सर? आप किस क्षेत्र से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर. ओके, राजस्थान, जयपुर से. ओके, और आप मसीह हैं सर?
नहीं सर, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन जो भी बातें मुझे कोई से भी धर्म की अच्छी लगती है मैं उनको सीखता हूँ, मतलब अच्छी लगती है मैं स्वीकार भी करता हूँ। तो मुझे आपकी बातें, कुछ बातें अच्छी लगी तो मैंने क्वेश्चन किया सर। जी जी, देखिए सबसे पहली चीज, जितने भी अभी लाइव हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है पूछो जो भी पूछना है, ये मसीह प्रोग्राम है और मसीह लोगों के लिए ही है, क्योंकि भाई साहब मुझे सुनते हैं और इन्होंने प्रश्न पूछा है और मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भाई साहब आपके नॉलेज के लिए बता दें कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लोगों के लिए, ठीक है ना? ओके जी, अब क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए जितने भी दर्शक हैं, मुझे नहीं पता अभी कितने लोग हैं, अब बता दें, जितने भी दर्शक हैं फेसबुक और लाइव, टोटल 400 के आसपास में लाइव अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आपके बीच में आया हूं और मुझे इस बात की खुशी है, और मेरा मकसद एक ही है, मसीह के लोगों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए इक्विप करना, मजबूत करना और लोगों को, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, उनको तैयार करना, ठीक है ना? ना भाई का जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि क्या दुष्ट आत्माएं, चलिए दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार की ताकतें, है ना, प्रिंसिपैलिटीज, क्या किसी व्यक्ति की मौत कर सकती हैं? ये भाई का प्रश्न है। देखिए परमेश्वर के पास या हाथ में मानव जाति का जीवन है, शरीर हो, प्राण हो, लेकिन लूसीफर अभी पैदा हुआ कत्ल कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता। आप चल रहे हैं, आपको मार देगा, मतलब कुछ भी तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको मृत्यु की कगार पे लाके खड़ा कर सकता है। जैसे कि आपको नशा करने वाला बना देगा, तो उसका मतलब क्या है, आप जितना नशा करोगे मौत के नजदीक जाओगे। दूसरे शब्दों में आपका जीवन टोटल भटका देगा, और जिसके चलते होगा ये कि आप गलत आदतें अपना लोगे, हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले गए और आपने सुसाइड कर लिया, ये उसकी एक्टिविटीज है। लेकिन अगर कोई ऐसा, अभी जैसे भाई ने पूछा कि लूसीफर अंदर आया या शैतान, दुष्ट आत्मा, जो भी बोल लो एक ही है, अंदर आया और आपको कत्ल करके चला गया, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सब पर है, वो चाहे मसीह समाज हो या ना हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि सूर्य दोनों पर उदय होता है, पुरुष क्या कहते हैं, पुरुष स्त्री, साथ ही साथ विश्वासी अविश्वासी, अच्छा बुरा। परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के लिए, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मरे। परमेश्वर की तरफ से कभी बीमार हो जाओ, मर जाओ, मुसीबत में आ जाओ, हादसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन लूसीफर, शैतान और उसकी ताकतें आपको मृत्यु के नजदीक ले जा सकती हैं, आपको मृत्यु तक काम कर जाओ ऐसे करवा सकती, आपके मन में प्रेरणा डाल सकता है, लेकिन वो आकर आपको सीधा मार डाले, कत्ल कर दे। जैसे कि मनुष्य को कत्ल करता है, बंदूक लिया, गोली मार दी, खत्म, तलवार लिया, काट दिया, खत्म, ऐसा नहीं कर सकता। वो आपको लीड कर सकता है मृत्यु की तरफ, आपको ले जा सकता है मृत्यु की तरफ। इसको ऐसे हमको समझना होगा। ओके भाई साहब? ओके सर, थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस यू भैया, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। हेलो जी जी सिस्टर। पास्टर जी, जय मसीह, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक प्रश्न है जी। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय जी 12 से 14 जी, जिसमें लिखा है कि जो पति विश्वास न रखता हो जी, तो वह पत्नी के कारण विश्वासी मतलब पवित्र ठहरे। जी जी। तो पास्टर जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर वो मतलब अन्य जाति है, जैसे कुछ लड़कियां मसीह लड़के हिंदू लड़के से शादी करती हैं, तो क्या ये उसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो लड़का पवित्र ठहरे? ओके ओके ओके। आपका नाम क्या है? सॉरी पास्टर जी, मैं नाम नहीं बता सकती। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मत बताइए। और आप कौन से शहर से वो बता सकती हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, दिल्ली से हैं। और आप मसीह हैं सिस्टर? हाँ जी। अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूँ कि आप बाइबल खूब पढ़ती होंगी और हाँ जी, मसीह हाँ के नजदीक आप होंगी, ठीक है ना? आपने कौन सा वचन कहा था? पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 12 से 14। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ 14 पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना? तो लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। इसका मतलब ये नहीं है
कि पत्नी या पति, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, पति पति दोनों की बात हो रही है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी की पत्नी विश्वास ना रखती हो तो पति के कारण पत्नी पवित्र ठहर सकती है, ये भी पढ़ सकते हैं। ओके सिस्टर? हाँ जी। ओके, तो पति पत्नी दोनों के लिए, ठीक है ना? वचन एक के लिए कभी नहीं होता, वचन पुरुष स्त्री थर्ड जेंडर सबके लिए होता है, ठीक है ना? ओके ना, इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते कि कोई लड़का या लड़की अविश्वासी है, मतलब लड़की अविश्वासी है, लड़की के लिए लड़का अविश्वासी है, लेकिन अपोजिट विश्वासी है। मतलब अगर लड़का विश्वासी है तो लड़की अविश्वासी है, लड़की विश्वासी है तो लड़का अविश्वासी है। और वो इस वचन का सहारा लेकर कि देखो, क्योंकि पौलुस ने कहा है शादी के बाद में अविश्वासी पति हो या पत्नी हो वो तो पवित्र वैसे भी ठहरेगी, इसलिए मैं जैसा चाहूं जिससे चाहूं शादी कर सकता हूं। ये नहीं है इसका मतलब, रिपीट कर देता हूं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ऐसा है कि पौलुस कहता है कि मसीह बनने से पहले, आप यीशु में आने से पहले दोनों अविश्वासी थे और आपका विवाह किसी भी जाति में आपका हो गया, और जिसके चलते अब एक व्यक्ति मसीह बन गया, या तो पति या तो पत्नी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मसीह बनने के बाद पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को त्याग देना है? बिल्कुल नहीं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप 12 से भी बोल रही थी तो वही कॉन्टेक्स्ट में आएगा। मसीह बनने के बाद अपोजिट पर्सन, कोई भी मसीह बनने के बाद अपोजिट पर्सन को त्यागना नहीं है, तलाक नहीं देना। अरे मैं तो अभी मसीह बन गई हूं, मेरा उद्धार हो गया है, अब पति तो प्रभु में नहीं है, पत्नी भी नहीं है, मैं जैसा चाहूं मसीह में जीऊंगी, लेकिन मुझे इस पति के साथ में नहीं रहना है जो मूर्ति पूजक है। ऐसा नहीं करने को बोला है। इसका मतलब यह है पवित्र ठहरेगी, इसका मतलब है या ठहरेगा, इसका मतलब यह है कि अगर पति या पत्नी उद्धार पा लिए, पति ने नहीं पाया, तो पत्नी की प्रार्थना के चलते देर सवेर वो उद्धार पाएगा, ये उसका मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शादी कर लो बाद में तो पति पत्नी पवित्र ठहरेंगे। ओके सिस्टर, ऐसा नहीं है। ठीक है पास्टर जी। पास्टर जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। पास्टर जी, जब मैं आपकी उत्पत्ति की किताब की स्टडी ले रही थी जी, तो उसमें आपने एक जगह ऐसा बताया था कि अगर आप किसी हिंदू लड़के से शादी करते हैं तो मतलब आप शैतान की बहू हैं। आपका फादर इन लॉ, ससुर, हाँ बराबर। तो पास्टर जी, जब से मैंने वो वचन सुना ना, तब से मेरी आत्मा अंदर से मतलब इतनी परेशान है ना, मुझे समझ नहीं आता कि जी 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 नहीं सुनिए, जी 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 नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने ये कहा कि जिस किसी ने भी ऐसा निर्णय लिया ना, उसके लिए अब आपका कसूर नहीं है ना सिस्टर। आपका तो शादी पहले से हो चुका था, राइट? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और अब आप मसीह में आ गए, ठीक है ना? लेकिन वापस कह रहा हूं इसी वचन के वसीले से कि आपकी वजह से आपका पति पवित्र है, आज नहीं तो कल देर सवेर वो उद्धार पाएगा, डोंट वरी जी। या ओके, ठीक है पास्टर जी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने जाने अनजाने में जो गलती करी है, तो आपके जो यूथ है मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि वो शादी के मामले में कभी ऐसी जल्दबाजी ना करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो परमेश्वर जो हमारे लिए जीवन साथी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमारी इच्छा से भी ज्यादा बढ़कर जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या उठाओ। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो 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 हेलो, जय मसीह के पास्टर जी। जी जी जय मसीह जी, मैं एमपी मंडला से हूँ पास्टर जी, और मेरा प्रश्न ये है पास्टर जी कि ये पहला पतरस 3 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है पास्टर जी कि ये नूहा के बारे में लिखा है कि प्रथम युग को न छोड़ा, तो यहाँ कैदी आत्मा कौन है पास्टर जी? इस कैदी आत्मा और प्रचार नूह किया कि यीशु किया पास्टर जी? ये आए कुछ नहीं पास्टर जी। क्या 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 वापस बोलिए, लास्ट का लाइन वापस बोलिए जी। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 5 में लिखा है, प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। तो ये कैदी आत्मा पास्टर जी, ये कैदी आत्मा
के बारे से है। आपको यहाँ पे कहाँ पे लिखा है सर कैदी आत्मा? जी तो ये कैदी आत्माओं को प्रचार किया ऐसा लिखा है, ये पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 19 आयत। उसके 19 की बात करिए ना, तो फिर आप दूसरा पत्र 2:5 में क्यों आ गए आप? जी इसमें भी है पास्टर जी, इसलिए है। आपको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए वो तय कर लो। आपको कौन सा वाला बताऊं? 3 का 19 बताऊं? जी 3 का 19। हाँ तो 3 का 19 आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ। लिखा है उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी बचाए गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे नूह के दिनों के मनुष्यों की आत्मा की बात हो रही है। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को क्यों बचाएगा? जी दुष्ट आत्माओं को तो नहीं बचाते ना सर। नहीं बचाते पास्टर। ये नूह प्रचार किया ना पास्टर जी। जी नूह, अच्छा हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था पास्टर की नूह प्रचार किया कि प्रभु यीशु प्रचार किया, ये है नहीं समझ में नहीं आ रहा था। आप नहीं समझे, मैं वापस समझा देता हूँ कि देखिए नूह ने प्रचार किया जी, क्योंकि दूसरा पत्र 2:5 के अनुसार हमें बताता है प्रचारक था जी। लेकिन उस कैदी आत्मा को देखिए, ऐसे भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त में मन नहीं फिराया लेकिन उनको वापस मौका मिला। ये परमेश्वर की मर्जी है ना। अभी इसके तह तक में हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारा न्याय होगा और हमें सटीक बातें दिखाई देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना है कि परमेश्वर ने उनको मौका दिया और वे भी बचाए गए। अभी हम नहीं जानते कि नरक में, अधलोक में, हेडी जिसको कहते हैं यूनानी भाषा में, उसमें कितने लोग बचाए गए, इसका भी जिक्र नहीं है। और अगर बचते हैं तो अच्छी बात है ना भैया, इसमें नुकसान क्या है? हाँ, लेकिन अभी जो हम जीवित हैं हमें ज्यादा उनकी चिंता करनी है। ओके जी एक और बात लाइन बोलनी है पास्टर जी। जी बोलिए ना सर। जी अपन जो खरी शिक्षा में चलते हैं अपने लिए उनको गुस्सा आता है, तो मैं सोचता हूँ पास्टर जब हम खरी शिक्षा में चलते हैं हमारे लिए गुस्सा आता है, और जो सही शिक्षा में नहीं चलते, नशा में, व्यभिचार में, गलत कामों में फंसे, उनके लिए उनको गुस्सा क्यों नहीं आता है पास्टर जी? किसको? माने अपने को जो जलते हैं, अपने खरी शिक्षा वालों को जो यही कहते, अच्छा नहीं बोलते, अच्छा नहीं कहते, वो लोग जो वचन में नहीं चलते उनके लिए गुस्सा नहीं आता। और जैसे आप वचन के बारे में अच्छा बताते हैं उनके लिए गुस्सा आता है। ओके तो आप ऐसे पूछ रहे कि जो हमारे विरोधी हैं, जी अपने विरोधी हैं, अपने लिए उनको गुस्सा आता है। जो गलत शिक्षा में चलते हैं उनके लिए उनको गुस्सा ही नहीं आता। देखिए मैं हमेशा का एग्जाम्पल देता था, आप जितने दर्शक हैं आपको भी वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। और वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा कि 2 तरह की कंपनी, माफ करें, 2 तरह की गाड़ी एक ही कंपनी की, महिंद्रा, होंडा, मारुति, जो भी है ना, कोई भी एक कंपनी की गाड़ी, लेकिन 2 गाड़ी एक ही कंपनी की, एक है रोड पे और दूसरी है शोरूम में। कौन सी गाड़ी ज्यादा खराब होगी, शोरूम वाली या सड़क वाली? ऑफ कोर्स सड़क वाली। क्यों? क्योंकि वो दौड़ती है, चलती है, खड्डे से जाती है, सब कुछ करती है, वो काम करती है। तो पत्थर किस पे मारेंगे भाई साहब? पत्थर उसी पे मारेंगे जिस डाली में फल ज्यादा है। ओके तो इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम बातों को उजागर करते हैं, हम बातों को सामने रखते हैं, तो इनको तकलीफ होती है। तो ये हमारा ही विरोध करेंगे ना। जो क्रिश्चियन या जो मसीह प्रचारक बिल्कुल शोकेस में बैठा हुआ है, मतलब उसको किसी को बुरा नहीं बोलना है, उसको बुरा क्यों कहेंगे ये लोग? जी वैसे पास्टर जी वो उत्पत्ति की पुस्तक में 14 दिन के स्टडी में आपने बताया, उसको भी बोलते हैं मैं सर्वस्व परफेक्ट में मैं मेरे आंखों से कानों भर सुना है, इस चर्च के लड़का उस चर्च की लड़की फोन से बात करते, यहाँ है वहाँ है, इस उद्देश्य से, इस वजह से आप टीचिंग दी थी वो सही है पास्टर जी, और उसको उठा के बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, तक से बोलते हैं वे लोग। सुनिए एक बात हमेशा याद रखो, आपका मेरा काम है सत्य को बताना, बाकी जो भी किसी को बोलना है, कहना है, कहने दो। मैं तो हमेशा कहता हूँ हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, फिनिश। जी या चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पास्टर जी, बहुत देर में फोन लगा और मैं ये लाइन बोलनी थी कि हम खरी शिक्षा में चलते, हमारे लिए गुस्सा आता है, जो नशा में है उनके लिए आपको गुस्सा नहीं आता, बाहरी होशियार। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो या पास्टर जी जय मसीह। जी जय मसीह। हाँ मैं छत्तीसगढ़ कोरबा जिले से आयुष बोल रहा था सर। जी
सर मेरा प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक बात बोले कि हमारा जो इधर एरिया है ना सर जी, वहां पर नहीं बचे एक प्रचारक है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, अकलतरा के साइड में वो आता है किशोरा से जी। उन पास्टर का कहना ये है कि उनका कहना आप सुनोगे तो हंसोगे भी, आपको बुरा कभी लगेगा। अच्छा। उनका कहना ये है कि एक कमरा बना लो घर में जी और वहां बिना नहाए आपको घुसना नहीं है। अरे बाप रे, अच्छा। बिना नहाए वहां आपको घुसना नहीं है, आपको वही प्रार्थना करना है। ओह, और अच्छा। पापा पापा बोलवाते हैं और अन्य भाषा वाली बात तो आप बोलते हो गलत है करके। अरे बाप रे, फिर तो बेड़ा गर्क है। हाँ, और उसके बाद उनका कहना यह है कि आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक आपके घर को शुद्ध नहीं किया गया है, पवित्र नहीं किया गया है। जी 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 जी। अच्छा, आपके घर में रात का जूठा नहीं रख सकते आप। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या नहीं रख सकते? क्या नहीं रख सकते? आप चप्पल नहीं पहन सकते। अच्छा अच्छा, जूता नहीं रख सकते, चप्पल नहीं पहन सकते। ओके ओके ओके, जी जी। और क्या चलता है वहां पे? और बहुत सारा, मेरे को तो इतना ही पता चला क्योंकि लॉकडाउन समय में मेरी एक दोस्त थी जी, उनके पापा को कोरोना था तो पॉजिटिव था, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे जी। तो वो लड़की को मैं बोला ऐसे ऐसे आप लोग प्रभु में हो, उसके बाद भी ठोकर का कारण मत बनो, आप लोग अच्छे से रहो जी। प्रभु में हो उसके बाद भी क्या मतलब आपको, आप तो ऐसे हो जाना जैसे कि एक संसारिक व्यक्ति रहते हैं जी। तो लड़की को भी मैं बात नहीं कर पाया हूँ ठीक से जी। तो उसका परिवार यानी फंस गया है वैसी गलत शिक्षा में, भरमा गया। ओके ओके, आपका एज क्या है? अभी तो 15 चल रहा है लेकिन अभी 16 रनिंग में मेरा। बाप रे, और आप लड़का हैं? हाँ। अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए, बहुत छोटी उम्र में, देखिए जितने दर्शक हैं आपको भी बता दो कि 15-16 साल का ये लड़का है, ठीक है ना, लेकिन इसकी बातें सुनिए, कितना नॉलेजेबल है, कितनी सटीक बातें करता है, बातों को समझ रहा है ना, मसीहत की सेंसिटिविटी को समझ रहा है, जिसको कहते हैं संवेदनशील बातों को समझ रहा है, जूता पहनना, चप्पल नहीं पहनना, अंदर जाना, आई मीन ये सारी बातें इस उम्र में अगर आ रही हैं तो इसका क्या कहते हैं, कारण एक ही है, मुझ जैसे और खरी शिक्षाएं इन तक पहुंच रही है, 10 तक का जो हम लोग करते हैं इन तक पहुंच रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करता हूं आपको। या जी 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 जी, बोलिए सर। जैसे छत्तीसगढ़ वाला जो ग्रुप है ना जी, एमएमबी छत्तीसगढ़ जी, तो आप उसमें एक बार आगाह कर दीजिए कि वैसे गलत शिक्षकों से वो बचे, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर फंस गए उन वैसी गलत शिक्षा में। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, करेंगे करेंगे करेंगे, डोंट वरी। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो 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 हेलो, okay, next call. Hello, next call. हेलो सिंह सर। जी जी भाई साहब, थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी बिल्कुल सर। जी जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी आइए भैया, फट आइए। जी, मेरा कुछ गवाही भी है, कुछ ऐसे पर्सनल मेरा कुछ ऐसे अपना सवाल भी है। आपको जो करना है करो सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा जोर से बोलिए ताकि लोग आपको सुन सके। जी बोलिए भाई साहब। सर, जैसे मेरा सवाल था कि जैसे हम पहले सिंगिंग का काम करते थे, तो हम 10-12 साल हो गए मसीह में हमें विश्वास में आया हुआ जी, तो हम छोड़ देते पहले, जैसे पिछले टाइम में लॉकडाउन हुई उस टाइम सब कुछ बंद हो गया, कुछ जी जी। आज के टाइम फिर से मुझे ऐसा माहौल में आना पड़ रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं आप शुरू करो, आप क्यों छोड़ दिए। तो मुझे ऐसा मन में हमेशा डाउट सा चल रहा था, क्या मुझे नहीं ठीक लगा, तो मैंने सोचा आपसे कुछ आप क्या काम करते थे वो बताइए। सिंगिंग सर, सिंगर, जैसे गाने गाते थे जैसे। अच्छा, सिंगिंग, ओके ओके। तो आप किस चीज का गाना गाते थे? मसीह का, बाहर का, पिक्चर का, क्या करते थे आप? जैसे कि फिल्मी गाना, ऐसे जैसे बैंड का काम करते। समझ गया। देखिए, तो हर टाइप का गाना, जैसे कि हम जैसे शो में भी जाते थे, कभी हमें भक्ति भी गीत गाना पड़ता था, हर तरह के गीत गाना पड़ता था मुझे, जैसे फरमाइश किया गया था हमें गाना पड़ता था। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, उसी पे आ रहा था मैं। देखिए, मसीह बनने के बाद हम ज्योति के संतान हैं। किसकी संतान है भैया? ज्योति, लाइट। हेलो
जी सर, जी सर। हाँ हाँ, तो हम ज्योति के संतान है ना, तो अंधकार के काम को छोड़ना पड़ेगा ना भैया। जी सर। हाँ, और हमें ज्योति में चलना है, अंधकार में नहीं चलना है ना, यही तो बात पौलुस कहता है। तो इफिसियों का 5वां अध्याय अगर आप शुरू से पढ़ोगे ना नीचे, तो आपको पता चल जाएगा कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है। वो चाल चलन की बात कर रहा है, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए ना। मुझे पता है कि कई लोगों की रोजी रोटी उसी से आती है, लेकिन अगर बाइबल उसको स्वीकार नहीं करती है, तो वो रोजी रोटी आप क्या करोगे खा के, वो पैसा लेकर आप क्या करोगे। मैं बाकी लोगों से भी बात कर रहा हूँ, बात को समझना होगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा उस धनवान से, मत्ती के 19 अध्याय में, उसने कहा तेरा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ। जबकि वो धनवान था। वो व्यक्ति यीशु को इनकार कर जाता है, लेकिन पैसे को प्यार कर जाता है। तो इसलिए मत्ती का किताब में पौलुस, माफ करें, यीशु जी कहते हैं कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, पैसे और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो ये ऐसा है भैया, आपको त्यागना होगा कुछ बातों को समझकर, और मसीह के पीछे चलना होगा। जी सर, मैंने सारे आपके जैसे एसएसडी हो गया, आपका एमएमबी हो गया, मैंने सारा आप 4 सुसमाचार पे आप कर रहे हैं, और आप भी आपने ये 10वां एपिसोड तक आपने वो एसएसडी का भी किया, मैं सारा सुन रहे। तो मैंने सबको ऐसे सुनकर मुझे बहुत सारे मैंने सीखा उनसे, और इस पर ना मुझे ऐसा मतलब मेरे मन में आया कि मैं पूछूं आपसे जी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप क्यों छोड़ दिए। मुझे कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे फोर्स करता है कि नहीं आप करो, आप क्यों छोड़ दिए, इतना पैसे ये है वो है। मुझे ना देखिए भाई साहब, एक ही चीज को बार बार बोल के कोई फायदा नहीं। आपको मैंने जवाब दे दिया, दूसरा कुछ बात करते हैं, क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं ना भैया। जी सर, बिल्कुल जी, नेक्स्ट बात कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। या ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, कट करो, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं राजू फॉर कुलाबा मुंबई। राजू कहाँ से? कुलाबा मुंबई। अरे बाप रे, राजू साहब बोलिए। पास्टर साहब, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। और मैं एक्चुअली आपके वचन के अनुसार काफी बाइबल पढ़ता हूँ जी, और लेकिन मैं खाली आपका ये सिग्नेचर चाहता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत। क्या यीशु मसीह बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे या वचन बोलते थे? अच्छा, यीशु मसीह दोनों करते थे ना। अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करते थे, जो आते थे उनके पास उनके लिए भी प्रार्थना करते थे, और वचन भी सुनाते थे। हाँ पास्टर, जहाँ तक मैंने देखा है, यीशु मसीह ने ऐसा बोलते थे जो मरे तो उनको तो उठ जा। लेकिन जैसे हम लोग कैसा प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम पे कैसा उठ जा, ऐसा हमारा प्रार्थना लंबा हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह वचन बोलते थे ना। ओके, एक वचन देना मेरे को। राजू साहब लाइन पे रहना। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन लाइन पे रहना। मत्ती की किताब उसका 8:16। मत्ती 8:16। जिस किसी को भी कॉल करना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और वैसे तो काफी कॉल्स आ रहे हैं और एक ही दिन का प्रोग्राम है, तो मैं समझता हूं कि ध्यान रखना होगा। वचन 16, जब संध्या हुई। राजू साहब आप भी लाइन पे रहिए। जी, वचन 16, मत्ती 8:16, मैथ्यू 8:16 लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला और सब बीमारों को चंगा किया। अब ये वचन 17 इंपॉर्टेंट है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो राजू साहब, यीशु मसीह के जितने भी आश्चर्य कर्म, तलीता कुम मतलब हे लड़की उठ, लाजर को एक आवाज में बुलाना, ऐसे जितने भी चमत्कार है, अंधों को कहना कि जाओ देखने लगो, घोड़ी को कहना कि ठीक हो जाओ, 38 साल के व्यक्ति को कहा कि उठ और अपनी खाट उठा, एक एक शब्द काफी होता था। इन सब के पीछे एक ही मकसद है राजू साहब, और वो मकसद ये था कि एक प्रोफेसी को पूरा करवाना था। और वो प्रोफेसी किसकी थी? यशाया, क्योंकि यशाया ने ये कहा था कि वो आएगा और बीमारों को ठीक करेगा। लेकिन अब बात करते हैं आपकी और मेरी, क्योंकि आपने कहा कि फिर हमारी तो प्रार्थना लंबी हो जाती है। बिल्कुल लंबी हो जाती है। मैं वापस कहता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, राजू को भेजा है, डैनियल को भेजा है, या किसी को भी भेजा है, अगर परमेश्वर ने भेजा है तो उसका एक शब्द काफी है राजू साहब, के मुर्दा उठ, लड़की उठ,
अंधा देखने लगे, एक शब्द काफी है। लेकिन दिक्कत यह है ना राजू साहब कि आजकल जो है ना परमेश्वर की मर्जी नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी पे या अपने तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाके मिनिस्ट्री जहां करने को कहा है वहां नहीं करते, जहां नहीं करने को कहा है वहां पे करते हैं। तो वहां पे उनको जूझना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और जिसके चलते इतना लंबा चलता है। जी राजू साहब। हाँ बस मुझे आपका जवाब मिला। मैं यही आपका सिग्नेचर ही चाहता था कि मैं जो सोच रहा हूँ जी, क्या सही है क्या। या आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस थैंक यू राजू साहब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी जी भाई साहब। जी प्रेस द लॉर्ड पास्टर जी। जी जी, आपको थोड़ा स्पीड बोलना है, जल्दी बोलना है। हेलो। जी सर। जी जी, पीछे जो चल रहा है ना अपना प्रोग्राम, उसको बंद कर लीजिए सर। जी सर। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। सर पहले तो मेरा एक गवाही है, जब हम विश्वासी थे सर, जी में नहीं थे, तो हमारा जीवन बहुत ही खराब था सर। अरे बाप रे। बहुत ही परेशान रहते थे सर। लेकिन जब कोई सत्य को जाने हैं, सच्चाई को, तब से हमारा जीवन अच्छा हुआ। ये हमारे फ्रेंड के द्वारा हमें सच्चाई मिली थी। वो हमारे फ्रेंड थे, बहुत ज्यादा दिक्कत में परेशानी में थे सर जी। उनको हम ऐसी कोई जगह नहीं हुई जहां उनको न ले गए हों। अरे बाप रे। तो उनको 4 महीने सोए नहीं, उनको नींद नहीं आती थी। ओ हो। वो व्यक्ति इतना परेशान मेरे फ्रेंड हो गए थे सर जी। वो बस अपनी मौत को मांग रहे थे कि मैं बचूंगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन एक भाई के द्वारा उनको सच्चाई मिली सर। अरे वाह वाह वाह। पहले वो गए वहां पे, उसके बाद फिर बाद में मैं गया उनके साथ। अरे वाह वाह। और हमने दोनों सत्य को जाना सर जी, और हमें बहुत अच्छा लगा। कट 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 कट, बहुत और फिर भी सर जानकर भी सर हम लोग मान लो जहाँ पे ये कलीसिया होती थी वहां पे जाते थे, जो हमें सिखाते थे पास्टर लोग वहाँ के। जी। तो सर वो ऐसे सिखाते थे, कुछ दिन तक तो गए, फिर बाद में समझ में नहीं आया सर, वहाँ पे अन्य भाषाएं होती थी। अरे बाप रे। हाँ जी। तो सर मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका और उस मालिक का कि जो लॉकडाउन लगा, इससे हमें आपकी खरी शिक्षाओं को बहुत सीख मिली सर। या थैंक यू। जी, अन्य भाषा के बारे में और बहुत सारे कंटेंट के बारे में सर। जी जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम महेश है। महेश। और महेश जी आप कहाँ से? जी यूपी स्टेट कॉलोनी से सर। ओके। देखिए जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 900 के आसपास, यूट्यूब पे 800 लोग हैं और फेसबुक पे 100 लोग हैं। वेरी नाइस। देखिए ये जो भाई है ना यूपी से हैं, ये कह रहे हैं कि किसी के चलते इनको सुसमाचार मिला, ये चर्च गए, कुछ दिन जाते रहे, लेकिन जब पता चला कुछ गड़बड़ है, खास करके जिब्रिश, आप जानते हैं जिब्रिश मतलब अन्य भाषा, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश, और जिसके चलते इनको एहसास हुआ कि गड़बड़ है और अब इन्होंने जाना बंद कर दिया। कब? जब इनको सत्य का वचन मिला। यही कारण, यही वजह है कि मैं डैनियल राज और जितने भी अभी मसीह मंथन के कम से कम 250 प्रीचर्स संडे टू संडे स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं, ये फोटो देख लीजिएगा, लिखा है MMBCT संडे ऑनलाइन चर्चेस स्टार्टेड। मतलब 250 लोग, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, अपने अपने देश, अपने अपने गांव, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, ये सभी लोग, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता है ये प्रीच कर रहे हैं। और इनमें से ये एक भाई हैं जिन्होंने सत्य को जाना है। और देखिए क्या सुना आपने लास्ट में, ये अब खुद भी वचन सुनाते हैं। क्या अद्भुत है भाई साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जी सर। जी सर। या चलिए, थैंक यू, ऐसे बने रहे प्रभु में। ओके, थैंक यू सर। या नेक्स्ट कॉल। हेलो। This call is now being recorded. उसने रिकॉर्ड किया लगता है। हेलो। हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह, किसने रिकॉर्ड किया? हाँ पास्टर जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी भाई साहब बोलिए। हाँ मुझे कुछ बोलना था पास्टर जी। जी जी बोलिए ना भैया। हाँ वो पास्टर जी, मेरी वाइफ पहले विश्वास में थी जी, उसके बाद 3-4 साल से मैं भी विश्वास में आने लगा। तो अच्छा। पास्टर जी को बुलाया, मैं कहा पास्टर जी मैं पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। आपका फोन नजदीक रखिए और आराम आराम से बोलिए। हाँ पास्टर जी, 3-4 साल से मैं विश्वास में आया हूँ जी। मैंने अपने पास्टर जी को बुलाया कि पास्टर जी मैं सेवा करना चाहता हूँ परमेश्वर की पूरी तरीके से जी। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने पूरी सेवा करी, अपनी दशवांश वगैरह हर कुछ देने जी लगा मैं। जी जी जी। उसके बाद मैं बाइबल की क्लास भी करी
और बाइबल की क्लास करी तो बाइबल पढ़ने लगा। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो उसके बाद मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो और रुचि बढ़ी बाइबल पढ़ने के लिए। ओके। और रुचि बढ़ी और ज्ञान आने लगा। क्या और बात। फिर ये समझ आने लगा जो चर्च में हमें वचन सुनाया जा रहा है उसमें और बाइबल में बहुत फर्क है। एक मिनट रुक जाओ, आपने भाई साहब का बात को नोट किया। ये कह रहे हैं कि जो चर्च में जाते थे वहां की बातें और बाइबल की बातों में बहुत अंतर है। क्या बात है, आगे बोलिए। हाँ, ये फिर पास्टर साहब मैंने चर्च में 10वां देना बंद कर दिया। तो मैंने एक साल तक नहीं दिया। तो वो पास्टर जी और एक और आए हमारे घर पर। अच्छा। वो बोले कि आपने 1 साल से 10वां अंश नहीं दिया। अरे बाप रे। मगर पास्टर जी मैंने उनको बिल्कुल साफ बोला ना, कह रहे उन्होंने काफी प्रेशर डाला। तो पुराने नियम से काफी वचन बोले कि यहाँ पर ऐसा लिखा है 10वां अंश जरूरी है, ये है वो है। अच्छा। मैंने उनको बोला पास्टर जी एक बार आप मेरे को सिर्फ ये बता दो, अगर यीशु मसीह ने कहीं बोला है तो मुझे बता दो, मैं दे देता हूँ। ओके। फिर वो और डराने लगे। तो मैंने उनको बोला पास्टर जी मेरा एक सवाल है और मैं 10वां अंश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझको लगता है कि जो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए 10वां अंश दे रहा हूँ वो परमेश्वर की सेवा में ना लग के निजी खर्चे में लग रहा है लोगों के। ओके 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 ओके। तो उन्होंने और कुछ बोला। मैंने लास्ट में उनसे एक सवाल करा, पास्टर जी एक बात बताइए मेरे को कि अगर मैं 10वां अंश नहीं दूंगा तो इसका इंसाफ कौन करेगा? अच्छा। अरे परमेश्वर करेगा और बहुत गलत करेगा। मगर ठीक है, मगर पास्टर जी एक बात और बताइए, अगर कोई पास्टर परमेश्वर के सेवा के पैसे का गलत से इस्तेमाल करेगा तो उसका इंसाफ कौन करेगा? क्या बात है। तो उन्होंने ये बोला कि वो परमेश्वर करेगा। मगर सुनिए जी, जहां तक मैंने बाइबल समझी है, मैंने उनको बोला पास्टर सुनिए, जहां तक बाइबल समझी है हर किसी का इंसाफ परमेश्वर करेगा, किसी पास्टर को अधिकार नहीं है इंसाफ करने का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। मेरा इंसाफ भी पास्टर परमेश्वर करेगा और आपका इंसाफ भी परमेश्वर करेगा। उसके बाद वो चले गए नाराज हो गए। फिर हम चर्च जाते रहे तो चर्च में उन्होंने पर्सनल अटैक करा वचन के द्वारा हमें। अच्छा। लेकिन हमने चर्च में जाना बंद नहीं करा अभी। ओके ओके। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या वहां पे अन्य भाषा चलती है? हाँ जी, हाँ जी, सब चलता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। तो फिर भैया आपको सोचना पड़ेगा ना। देखो, पैसा आप कहाँ दे रहे हैं कहाँ नहीं दे रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पास्टर जी मैंने जैसे आपका प्रोग्राम देखना चालू करा तो मुझे वचन पढ़ने में दिलचस्पी आई। वचन जब मैंने प्रार्थना करके पढ़ना चालू करा तो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी वचन को समझने में। और जब वचन समझने लगा तो मुझे बजाया क्या गलत है क्या सही है। जी हाँ। ओके, मैं वापस कहता हूँ कि आपका पैसा कहाँ देते हो कहाँ नहीं देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर गलत शिक्षाएं हो रही है जहाँ पे, जैसे कि आपके बच्चे को आप ऐसे स्कूल में भेजना नहीं चाहोगे जहाँ पे टीचर गलत सिखा रही है, आप तुरंत उसको क्या कर लेते हो, आप उसको स्कूल से निकाल के आप ऐसे स्कूल में डालते हो जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो। वैसे ही मसीहत भी है, आपको उसी चर्च में जाना है जहां ठीक सिखाया जाता है, सही सिखाया जाता है। इसी की हिदायत जो है ना, पौलुस तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 में यही तो कहता है, खरा प्रचार कर, खरे प्रचार के। इसी की बात हो रही है। तो देखिए अब आपको क्या करना है। ओके या ओके, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। हेलो जी 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 पास्टर जी मुझे कुछ और कहना था। फिर उन्होंने काफी प्रेशर बनाया कि तुम परमेश्वर के धन की चोरी करते हो। नहीं, वो टॉपिक से निकल जाइए अभी उस टॉपिक से बाहर आ जाइए। नहीं, मैं वो थोड़ी सी बात है, का अधिकार वो परमेश्वर के पास है। मैं कहा सुनो, हमें जो दिया है ना 10 नहीं 100% परमेश्वर ने दिया है। राइट। मैं तो 10वां नहीं 100% परमेश्वर, हम 100% लगाने को तैयार है। लेकिन परमेश्वर जहां हमें दिशा निर्देश देंगे। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके हेलो जी भाई साहब। जय मसीह के पास्टर साहब। जय मसीह। सर आपका जो पीछे चल रहा है ना इसी प्रोग्राम की आवाज, उसको बंद कर लीजिए पहले। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सर कि क्या काफी दिन से जो है कि आपसे बात। हाँ सर जी बोलिए। काफी दिन से हमें आपसे बात करने के लिए चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आज आपसे बात हो पा रहा है सर। जी तो कहने का मतलब है सर कि जो है कि यहाँ का जितने भी पास्टर लोग में बिहार से हैं सर जी,
और यहाँ पे बहुत सारा पास्टर है सर, सब एकदम पूरा गड़बड़ी करके रखा है सर। बाप रे। बहुत बहुत सर गड़बड़ी करके रखा है। और मैं काफी 2 साल से सर 2020 से ही मैं आपका प्रोग्राम को देख रहा हूँ, और पूरा जो है कि आपका जितना भी टीचिंग है सर, जितना भी है सब मैंने नोटबुक में आपका जो है कि एक एक वचन को मैंने सजा कर रखा हूँ, और बहुत तादाद में सर जो है कि शुभ समाचार को सुना रहा हूँ जी। और आज काफी दिन के बाद आपसे बात हो पा जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। जो शिक्षाएं आप सुन रहे हैं, ले रहे हैं, उसको लेते रहें और अपने जीवन में उसको सुधार करें। जी जी, तो कहने का मतलब है सर कि जो लोग सर मान लिया जाए जो विश्वासी सब, पुराने विश्वासी सब सर, जो 5 साल का है, जो 10 साल का विश्वासी सब जी जी, वो जब जो उनको पवित्र आत्मा मिल चुका है सर, वो बार बार हम लोगों को मतलब हमें टीज करता है सर कि आओ मेरे लिए प्रार्थना करो। तो क्या सर बार बार उनके पास जाना उचित है सर? देखिए, जो विश्वासी है ना, उसको खुद ही प्रार्थना करना है, पहली बार हो या आखिरी बार हो। ये तो मैं सिखा चुका हूँ ना। आपको क्यों जाना है उनके पास? तो यही चीज सर, उन लोग बार बार मतलब घर पे आ जाते हैं मेरे के, फोन बार बार करते रहते हैं 12 बजे रात के, कभी 10 बजे रात को कि जो है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। जबकि सर कई बार ऐसे वचन आपका टीचिंग सुन करके सर, यही टीचिंग में उन लोगों को मैंने काफी तादाद में मैंने बहुत लोगों को मैंने दिया हूँ सर। जी जी, और नहीं समझता सर, तो उनको क्या करना चाहिए सर? देखिए, अगर 1-2 ठीक बातें गड़बड़ है तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा दाल अगर गड़बड़ है, दाल बोलते हैं ना, दाल काला, अगर थोड़ा सा काला है तो समझ आता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी दाल ही काली है तो फिर फेंकना चाहिए ना भैया। दूसरे शब्दों में उससे किनारा करना चाहिए ना। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, जितने दर्शक हैं यही है आंकड़ा। ओके ना, जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना विश्वासी के लिए क्यों करेगा? क्यों? नंबर 1, क्योंकि जो विश्वासी है, नंबर 1, नंबर 2, ए और बी वाला, वो उसके पास खुद ही पवित्र आत्मा है, उसके बाद खुद ही पिता है, उसके पास खुद ही यीशु है, तो वो दूसरे को क्यों कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो? तो प्रश्न उठता है कि वो प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? उसका फिर प्रार्थना को कौन सुनेगा? उसका परमेश्वर भी है ना, वो भी तो वो परमेश्वर का बेटा या बेटी है ना। मैं ये कॉन्सेप्ट समझा के थक गया। अब प्रश्न उठता है कि कौन करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना? जिनके पास कोई दर्शन नहीं है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई मकसद नहीं है, जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, बस उनको अच्छा लगता है कि प्रार्थना करवा दो या कर लो और उसके लिए नाम मिलता है, फेमस हो जाता है, XYZ। तो ये नहीं करना है ना। जी भाई साहब, आगे बोलिए। हाँ सर, और सर मैं कुछ बातें को बताना चाहते हैं सर। मान लीजिए जैसे कि कोई पास्टर होते हैं, किसी चर्च का पास्टर होते हैं सर, तो कभी मैं उनके पास जा करके या सुसमाचार अपना मन से जा करके सुना सकते हैं सर? वापस बोलिए। देखिए, किसी पास्टर, किसी चर्च का कोई पास्टर है जी, तो कभी हमको मतलब इनवाइट करते हैं कि आइए, तो फिर उनके पास जाते हैं सर, और जबकि मेरे टीचिंग सुन करके उनको अलग तरीका मतलब अलग ही हो जाता है उनसे सर। जी जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं, वचन सुना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो फिर दोबारा क्या सर उनके पास जाना चाहिए सर? किसके पास? पास्टर के पास, कलसिया में सर, जो उन लोग जो कलसिया चला दे सर, उल्टी सीधा कर रखा है साहब। बहुत सारा विश्वासी है सर, मैं किसको के नाम नहीं बता सकता हूँ सर, कि ये यहाँ पे जितना लोकल पास्टर सर, ये बिहार में मुंगेर क्षेत्र में सर, मुंगेर जिला से मैं बिलोंग करता हूँ सर, कि सारे एकदम गड़बड़ी मचा कर रखा है सर, कोई भी खरी शिक्षा के प्रति एकदम कोई नहीं सिखाया। राइट। मैं वापस कह रहा हूँ, अभी आप भी ध्यान से सुनिए और जितने दर्शक है वो भी सुने, कि जहाँ गड़बड़ है, पूरा का पूरा दाल ही का गड़बड़ है, तो वहां नहीं जाना है। जाके क्या फायदा? डिस्टर्ब हो जाओगे, गड़बड़ में आ जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपको सही सिखाया जाता है। देखिए, जिसकी बुनियाद ही गड़बड़ है तो उसके ऊपर इमारत क्या खड़ी होगी? तो कम से कम बुनियाद जहां ठीक है वहां पे जाए। ओके जी। और एक सर लास्ट में बहुत सारे कॉल पर होंगे सर, मैं लास्ट एक बात जी सर पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कि क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ के जो विश्वासी लोग होते हैं सर जी, और विश्वासी लोग हमको मतलब जैसे बताते हैं आपका सुसमाचार, जितना भी सर मैंने आपका नोटबुक में लिख रखा है सर, और मैं सारे को मतलब खरी शिक्षा करते उन लोगों को सिखाता हूँ, और उन लोग सर कि मतलब इस चीज को जो है कि मानना नहीं चाहता है सर। अच्छा, जी, मतलब आखिरी शिक्षा पढ़ते उन लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं सर। ओके, तो इसका ऐसा है ना भैया कि देखिए, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है उसके ऊपर हमारी सेवा नहीं है ना। हमको सेवा करते जाना है, कोई सुने या ना सुने।
अच्छा सर, एक लाख लास्ट में बता दीजिए कि हम लोग जो फैमिली होते हैं घर में सर 5-6 साल करते हैं सर, तो अगले पिछले 2 सप्ताह पीछे भी आपके साथ में प्रभु भोज किए थे सर हम लोग। तो मान लिया जाए सर कि हम लोग बैठ करके हमें किसी कलसिया की संगति नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी खरी शिक्षा का प्रति नहीं है सर, तो मैं घर में ही हम लोग सब प्रार्थना करते हैं आपके साथ में, मतलब ऑनलाइन सर हम लोग घर में करते हैं सर। ये सही है ना सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहीं नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? अरे सर, आप दिमाग में से एक बात निकाल दो कि आप कहीं जाने से मसीह नहीं बनते हैं। हाँ सर, वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, जितने दर्शक हैं वो भी सुन लीजिए। हम यीशु से उसी दिन जुड़ गए और यीशु की कलीसिया से जुड़ गए। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि चर्च की बिल्डिंग चर्च नहीं है, यीशु के साथ आप जुड़े वो चर्च है। यीशु की कलीसिया एक ही है, अनेक नहीं है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। तो आप अभी भी यीशु के साथ जुड़े। आप वहां इसलिए जाते हैं, आप मुझ जैसे को इसलिए सुनते हैं ताकि आपको ज्ञान मिले, सत्य मिले। अगर वही गड़बड़ है तो फिर जाने का मतलब क्या है? आप तो वैसे भी प्रभु के साथ जुड़े हो ना भैया। सर एक छोटा सा बस भैया ठीक है। नेक्स्ट वीक या थैंक यू। हेलो या नेक्स्ट कॉल। हेलो सर, एक छोटा सा कट करो नेक्स्ट कॉल। हेलो जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। प्रियंका बोल रहा है। हाँ, जो पीछे चल रहा है पहले उसको बंद कर लो, कट करो, नेक्स्ट करो। हेलो जी भाई साहब। पास्टर जी, मेरा एक प्रश्न था। जी बोलिए। वो तेल के बारे में, तेल लगा के प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा, हाँ बोलिए। याकूब की पत्री। जी हम जानते हैं, खाली प्रश्न पूछिए। वो तेल लगा के प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किसके लिए? आपको किसके लिए प्रार्थना करना है तेल लगा के, वो बताइए। याकूब की पत्री 5 मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई साहब, उसको बोलना है आपको। याकूब का 5 का मेरे को पता है, आपका प्रश्न क्या है वो पूछिए। आप कहते तेल लगाने, पानी नहीं तेल लगाने। अरे भैया, आपको मेरी हिंदी बात समझ में आ रही है? थोड़ा मराठी है क्या आप? हाँ, तो मेरे को मराठी नहीं आती है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि प्रार्थना आपको किसके लिए तेल लगा के करना है, विश्वासी या अविश्वासी? विश्वासी के लिए। हाँ, तो विश्वासी का परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता क्या? रहता है। तो फिर आप क्यों तेल लगा रहे हो? हाँ सही है। अजीब है। ओके, जितने दर्शक हैं मैं आपको बता दूं कि याकूब का किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13 से आगे, आई थिंक वचन 17 तक भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। वहां पे बात हो रही है पापियों की, वहां पे बात हो रही है जिसने पाप किया है। तो कौन है पापी, कौन है पाप करता है? अविश्वासी। तो वहां कॉन्टेक्स्ट में यह है। और याकूब का 2रा अध्याय यानी कि पत्री जो लिख रहा है ना, वो विश्वासी और अविश्वासी, विश्वासी जो कार्य करता है, विश्वासी जो विश्वास करता है, उसको भी लेकर बोलता है। याकूब 1 का 20 और 21 में मुझको आपको पत्री पढ़ते वक्त में संदर्भ पढ़ना है कि पत्री का जो लेखक है ना, लेटर का जो लेखक है, वो किसको बोल रहा है, वो किस कलीसिया को बोल रहा है, किस हालातों को बोल रहा है। आप एक टुकड़ा उठाकर बस बोल दोगे कि देखो तेल लगाकर प्रार्थना करने बोला है, तो इसका मतलब कभी भी नहीं निकलेगा। तो आपको समझना होगा कि किसके लिए लिखा है वो, विश्वासी के लिए नहीं, अविश्वासी के लिए। जो पापी है, जिसने पाप किया है, कलीसिया के प्राचीन को बोला है, वो तेल लगाकर प्रार्थना करे, दैट्स इट। लेकिन अगर विश्वासी है, चढ़ जाता है, प्रभु में बपतिस्मा हो गया, उसका सब कुछ हो गया, वो प्रभु के साथ में, तो फिर उसको तेल की क्यों जरूरत है? और तेल का जिक्र हर जगह नहीं है ना। और ये आपको और मुझको समझना होगा कि पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा की तरीके से ही प्रार्थना करता है। जी भाई साहब। ओके, थैंक यू। नो कॉल्स या ओके दोस्तों, अब यहाँ से अनाउंसमेंट का टाइम है, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते फिर आएंगे मंगलवार को। तो आपको बताता चलूँ कि MMB संडे ऑनलाइन चर्चेस स्टार्ट हो गए हैं। कम से कम 250 लोग, 250 प्रचारक पूरे भारत में संडे के दिन फेसबुक और यूट्यूब पे मसीह मंथन का ऐसा लोगों के साथ आपको जगह जगह मिल जाएगा। और यही मेरी चाहत थी, यही परमेश्वर की मर्जी है कि लोग वचन के
प्रचारक बन जाए। इसलिए तो लिखे ना रोमियो 10:15 में, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो सुसमाचार सुनाते हैं। प्रचारक यदि भेजे ना जाए तो कोई क्यों कर सुने। तो प्रचारकों को तैयार किया गया। अभी तो 250 है, 2,500, 2.5 लाख तक हम जाएंगे, 2.5 करोड़। जी, अगर किसी को जो एमएमबी का सदस्य, याद रखिए एमएमबी का सदस्य होना चाहिए, ऑनलाइन चर्च की जिम्मेदारी लेकर आप खुद लेंगे अपने कंधे पे, काम करना चाहता है, पुरुष हो या स्त्री हो, वो मुझे फोन करे। अब मेरा नंबर आपको कहां से मिलेगा? 777 मेरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, वो बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि उसको एक पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हैं हम लोग, और वो पर्पस क्या है? पूछो जो भी पूछना है। उसके बाद हम उसको बंद रखते हैं। उसकी वजह यह है, कई उठपटांग कॉल आते हैं, कई लोग कॉल करते हैं। अगर मैं उसमें फंस गया या उसी को अटेंड करता रहूंगा तो मेरा जो बाकी काम है ना वो रुक जाएगा। तो जिसके चलते मैंने ये बंद रखा है। मेरा व्यक्तिगत नंबर जो पर्सनल नंबर है उसी को मिलेगा जो एमएमबी का सदस्य है। और उसको कहां से मिलेगा? अगर वो किसी भी स्टेट का है, 29 में से, राज्य में से, तो उसके राज्य के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं एज ए एडमिन, आपको उसमें मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इस शुक्रवार यानी कि आने वाला शुक्रवार को जितने भी, अगर कोई अदर कंट्री से अपार्ट फ्रॉम इंडिया अगर देख रहा है और आप एमएमबी के सदस्य हैं, तो इस शुक्रवार को 7:30 बजे आपके बीच में हम आ रहे हैं आप लोगों से बात करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि अदर कंट्री से भी लोग जो हैं मसीह के प्रचारक बने और प्रभु का काम करें। सैटरडे एसएसडी का प्रोग्राम आप जानते हैं 7:30 बजे से चलता है। स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन मैं चला रहा हूं और अभी तक 10 लेसन्स दे चुके हैं। अभी 11th लेसन होगा। बच्चों की सभा हम शुरू कर चुके हैं और सिस्टर शर्मिला कामले जी इसको चलाती हैं। अगर किसी का बच्चा, मसीह होने की बात कर रहा हूं, मसीहत की बात कर रहा हूं, अगर किसी का बच्चा संडे स्कूल, संडे क्लास, संडे चर्च, जो भी आप बोलना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी शिक्षा मिले तो इनको कॉल करें और ये आपको जूम आईडी दे देंगी। और साथ ही साथ फेसबुक पे भी चलता है, तो आप इनके संपर्क में रहें। ओके, इसको हटाना था मेरे को, एक सेकंड दीजिए। हमसे एक गलती हो गई थी पिछले संडे, और वो गलती ये हो गई थी कि हमने कहा था कि संडे के बाद जो मंडे आएगा वो प्रभु भोज है। तो आपको बताता चलो कि आने वाला सोमवार, मंडे, तब होगा प्रभु भोज, ठीक है ना? तो उसका ख्याल रखेंगे। ओके, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, और 29 राज्य से अगर आप कहीं से भी हैं तो 29 राज्य का 29 व्हाट्सएप ग्रुप से, तो एक एक स्टेट के हिसाब से एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। देवेंद्र साहब उनको कॉल करें। अगर उनका फ़ोन बिजी आता है, नहीं उठाते, तो इन लोगों को कॉल करें। नीता है, सिमरप्रीत है, शमी है, जितेंद्र है, श्वेता है, इन सबको आप लोग कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल से अगर कोई देख रहा है और जुड़ना चाहता है एमएमबी से, आशा जी को कॉल करें, ये उनका नंबर है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन का जो एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम है वो इंस्टाग्राम पे चलता है, फेसबुक पे चलता है, यूट्यूब पे चलता है, वेबसाइट है और एमएमबी ऐप है, एंड्रॉयड है और iOS भी आपका चलता है, राइट? ओके, एमएमबी मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल हमने स्टार्ट कर दिया है। अरशद भाई उसको चलाते हैं। अगर किसी की बेटी या बेटा, लड़का या लड़की शादी के लिए तैयार हो गए, मैच नहीं मिल रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आप हमें संपर्क करें, इनको संपर्क करें और ये आपको जो है आगे अगुवाई करेंगे। ओके, नाउ मंथली सपोर्ट्स के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ सुमन वैद को कॉल करें, और किसी दबाव या लालच से नहीं देना है, अपनी मर्जी से दें। आपका रकम छोटा है या बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको कॉल कर सकते हैं। फिर ये आपको एक अकाउंट नंबर देंगे जो कि मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, मसीह बंधन के साथ में जुड़ा हुआ है, और आपका पैसा परमेश्वर के काम के लिए हम जो है इस्तेमाल करें। क्या क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, और बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है ना? और हर रविवार आपके बीच में मैं आता हूं 7:30 से 9 बजे तक। आप देख सकते हैं मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च विद पास्टर डैनियल राज। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, और याद रखिए अगले मंगलवार वापस आपसे मुलाकात होगी। आपका जो भी प्रश्न है, गवाहियाँ हैं, आप लिख के रख सकते हैं, और अगर नंबर लगता है प्रेज गॉड, नहीं लगता तो अगले वक्त ट्राई करिए। ओके, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।